हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन दूंगा। उसमें सेट्स के बारे में भी बताया गया है। तो इसमें देखिए आप, ये सेट्स है, इसको हम दो फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। पहली फॉर्म है आपकी रोस्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं हम टेबलर फॉर्म। और सेकंड आपकी है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, रोस्टर फॉर्म का मतलब है कोई भी चीज रोस्ट करते ना, मतलब तैयार करते, तैयार की हुई आपकी फॉर्म जो होती है वो होती है रोस्टर फॉर्म, या उसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। कौन सी बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। और सेकंड है आपकी सेट बिल्डर। सेट मीन्स सेट, और बिल्डर मीन्स बनाने वाली, मतलब सेट को बनाने वाली फॉर्म। मतलब एक हमें स्टेटमेंट देना है, एक कंडीशन देनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखेंगे। देखो इसका देख लो जरा। रोस्टर फॉर्म मतलब रोस्ट, तैयार की हुई फॉर्म जो है वो आपकी रोस्टर फॉर्म है। जैसे हम इसमें लिख देंगे ए इक्वल 1 2 3 4 एंड 5, ये लिख दिया। ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी? रोस्टर फॉर्म। अब कोई कंडीशन होगी, उसको फॉलो किया होगा उसने। अब जो वो कंडीशन है, वो कंडीशन जो लिखेंगे वो लिखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और एक्स कैसा? एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। इसी को अगर हम और लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एन कॉमा एक्स लेस देन 6। अब इसमें हमने इक्वल नहीं लगाया, तो ये दोनों फॉर्म का आंसर एक ही होगा। लेकिन ये क्या है? ये स्टेटमेंट दे दिया हमने, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, और ये आपका क्या है? टेबुलर फॉर्म। ठीक है ना? तो दोनों फॉर्म समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं। ठीक है? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नोट करते हैं। ठीक है, देखिए हमने ये एक्सरसाइज आपकी नोट कर दी है। अब इसमें क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। अब इनको हमें रोस्टर फॉर्म में आंसर देना है इनका। और ये जो फॉर्म है ये क्या है? देखो सब में स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो ये कौन सी है? आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका फर्स्ट का देखिए, एक्स इज अ लेटर बिफोर ई। हमें जो अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट, उनमें ई के पहले वाले सारे अल्फाबेट लिखना है। तो ई के पहले क्या क्या आता है? तो इसको आंसर लिख देंगे आप। देखो ए, ए के बी, सी, डी, डी के बाद ई आता है, लेकिन हमें ई के पहले की लिखना है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए आप, एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और एक्स स्क्वायर लेस देन 25। एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए आप, एक्स स्क्वायर लेस देन 25। अब 25 स्क्वायर जो है वो 25 से लेस है, और एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू एन। तो एक्स सबका अगर हम 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25। लेकिन हमें 25 से लेस लेना है, और इसमें क्या है? एक्स लेना है। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4, और ये किसकी वैल्यू है? 1 4 9 16। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमें जो सेट में लिखना है वो एक्स की वैल्यू लिखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। बस यही आंसर हो जाएगा। 5 ले नहीं सकते क्योंकि वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स जो है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का, ये जो प्राइम नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। अब हमें प्राइम नंबर क्या क्या है? आपके प्राइम नंबर कौन कौन से होते? एक तो 2 होता, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, हमें 10 और 20 के बीच में चाहिए। तो एक तो आ गया इसमें क्या? 2 आ गया। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23, ये लिखिए। अब इसकी कंडीशन क्या है? एक्स जो है मैं 10 से बड़ा चाहिए और 20 से छोटा, तो ये सब नहीं आएंगे।
10 से बड़े मतलब ये सब गायब हो गए आपके, केवल आएगा 11, 13, 17, 19, यहाँ 23 भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसको दोबारा लिख देते हैं हम। ये हो जाएगा आपका 11, 13, 17 एंड 19, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, x बिलोंग्स टू n, x जो है नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, x इक्वल टू 2n, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2n। अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब n इक्वल 1। अब n इक्वल हमने इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल कितना, 2, 2 इंटू 2 इक्वल 4, 2 इंटू 3 इक्वल 6, 2 इंटू 4 इक्वल 8। ऐसे ही पुट करते जाएंगे तो आगे अपने नंबर आते जाएंगे। इसमें कोई लिमिट तो गिवन नहीं है, तो आपका इसका जो सेट होगा वो हो जाएगा क्या, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ तक जाएगा, इनफिनिटी तक लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। ठीक है। ये कौन से नंबर है, इवन नंबर आ गया इसमें, मतलब सारे इवन नंबर। अब नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल, मतलब एक्स क्या है, रियल नंबर है, सच दैट एक्स ग्रेटर देन एक्स, मतलब एक्स जो है एक्स से बड़ा है। ऐसा कोई नंबर है जो अपने आप से बड़ा हो, अगर आप 1 लेंगे तो 1 से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, टू तो कोई भी नंबर नहीं होगा ऐसा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका ब्लैंक आ जाएगा, ब्लैंक सेट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, या इसी को किससे नोट करते हैं, फाइव से, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवीजर ऑफ 60। 60 का आप या तो प्राइम नंबर लेना तो 60 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप। ये 60 लिया आपने, इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो 2 से करेंगे तो 30 आएगा, 2 से फिर करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1। तो एक तो 2 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया और 5 प्राइम हो गया। तो इसका 2, 3, 5 आगे, और इसमें प्राइम नंबर और भी ले सकते हैं, देखो कोई आता है कि नहीं। आपका 5 तक आ गया, 7 से डिवाइड होता नहीं है, 67 से डिवाइड होगा नहीं, 60 के बाद क्या आता है आपका, 11 से होता नहीं है, 11 के बाद आपका 13 से डिवाइड होगा नहीं, 17 से होगा नहीं, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ऐसे नंबर लेना है कि इनका जो डिजिट का सम है वो 8 हो, तो ऐसे नंबर लेना है। तो देखो, पहला 1 लेंगे तो 1 के साथ 7 आ जाएगा ना, 1 के साथ 7, दोनों का सम देखो, 1 प्लस 7 इक्वल 8, यहाँ देखो 1 प्लस 7 इक्वल 8। अब यहाँ अगर 2 लेंगे तो इधर हमें 6 लेना पड़ेगा, तब भी 8 आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ 3 लेंगे तो इधर हमें 5 लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 8। अगर 4 लिया तो 4 के साथ 4 ले लो तो 8 आ जाएगा, 5 प्लस 3 ले लेंगे तब भी 8 आ जाएगा, और 6 प्लस 2 ले लेंगे तब भी 8 आ जाएगा। यहाँ पे 7 प्लस 1 ले लेंगे तब भी 8 आ जाएगा, और 8 के साथ 0 भी ले लेंगे, इक्वल 8। ये यही आपका जो इनका 2 डिजिट के पेयर बना लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर सॉल्यूशन, इसमें सेट लिखेंगे हम, तो सेट हो जाएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। ये आपका आंसर हो गया। अभी यहाँ लिखना है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब इनमें हमें इसके वर्ड लेना है, तो ले लीजिए इसके वर्ड, यानी क्या हो जाएगा आपका, टी, सबसे पहले टी आ गया, टी के बाद आर लिख लीजिए, कैपिटल में लिखे दे रहे हैं, आर, फिर आई हो गया, इसके बाद ओ आया, ओ देखो 2 टाइम है, एक, एक, ठीक है। यहाँ पे टी जो हमने लिया था वो भी 2 टाइम था, इसको हटा, आर लिया वो भी 2 टाइम है, आर, ई एक ही टाइम था। अब इसके बाद एम आ जाएगा, एम, इस यहाँ पे फिर ई आ गया, ई हो गया, फिर वाई आ गया, इस देखो टी भी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, ओ, एन नहीं लिखा हमने, एन और लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया बस।
अब सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। बी, बी के कैप ई, टी ये कैपिटल में लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे। अब टी डबल टाइम है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर ई आ गया तो उसको छोड़ देंगे और आर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। पहला आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमने पूरा यहाँ पर नोट कर दिया है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मतलब स्टेटमेंट लिखना है, थ्योरी में लिखना है इसको। ये गिवन है आपको। फर्स्ट है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, मतलब ए की वैल्यू 1 से लेके 6 तक की है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख देंगे, तो इसमें लिख देंगे हम एक्स इक्वल टू, सॉरी एक्स तो मतलब ए इक्वल टू, ए गिवन है आपको, तो ए में लिख देंगे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन। नेचुरल नंबर है और कहाँ तक है, तो यहाँ कॉमा लगा के लिख देंगे 1 से जो एक्स है, जो एक्स है 1 से ग्रेटर या इक्वल और 6 से लेस और इक्वल। या तो ये लिख देंगे या इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। यहाँ ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और लिख देंगे क्या, 1 जो एक्स है 1 1 के इक्वल भी होगा और 1 से ग्रेटर एंड लेस देन 7, क्योंकि हमें 6 तक चाहिए तो 7 से छोटा लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम जीरो लिख नहीं सकते थे, अगर लिखना चाहते तो लिख भी देते। जैसे हम ये लिख देंगे, एक तो हमने ये लिख दिया नेचुरल नंबर है तो कोई फिर रहने दो इतने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप। बी इक्वल 1 कॉमा 1/2 1/3 1/4 1/5। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो अगर इसमें हम 1/1 लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसका अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, तो इसमें लिख देंगे बी इक्वल कर्ली ब्रैकेट लगा एक्स, एक्स हमें लिखना ही है, एक्स इक्वल 1/k। के हमने एक कांस्टेंट ले लिया और यहाँ लिख देंगे क्या, के बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर है। तो ये के की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो 1, यहाँ पे के की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3, तो ये आपकी फॉर्म बन जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है सी इक्वल 0 3 6 9 12। ये वैल्यू चाहिए तो इसमें आप देखिए ये 3 के मल्टीपल हो गए हैं, 3 6 9 12। तो इसके अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिख देंगे सी इक्वल 3, यहाँ पे लिख देंगे एक्स इक्वल 3 के और आगे लिख देंगे, यानी एक्स जो है 3 के इक्वल है और जो आपका के है के बिलोंग्स टू आई प्लस। आई मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नहीं नहीं जीरो नहीं आएगा इसमें। आई लिख दिया हमने और एक कंडीशन और लिख देंगे, जो 0 से 0 के इक्वल हो जाएगा के, और हाँ ठीक, ये लिख देंगे आप 0 के इक्वल है 0 से बड़ा। ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है डी इक्वल टू 10 11 12 13 14 15। तो ये तो फिक्स है तो इसमें लिख देंगे आप एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये 10 के इक्वल भी हो गया और 10 से ग्रेटर और 15, ये लिख देंगे या ये हटा के
दूसरा ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ, 9 से ग्रेटर हो गया x और 16 से स्मॉलर हो गया, ये भी लिख देंगे इसमें। अब e इक्वल टू 0, तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे x सच दैट x इक्वल 0, या ऐसी कोई कंडीशन लिख देंगे जिसमें इसका आंसर 0 आए, तो ये डायरेक्टली लिख दो ज़्यादा अच्छा है। कंडीशन लिखना हो तो कंडीशन ही लिख सकते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपका 1 दिया, 1 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल 1 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 का स्क्वायर, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 नहीं 9 को, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे हम क्या, ये 1 का स्क्वायर, 1 कॉमा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर, ये लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स सच दैट के स्क्वायर लिख दे रहे हैं आपको, एक्स इक्वल के स्क्वायर और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल भी हो जाएगी और 10 से लेस हो जाएगी। के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10, ये इसकी कंडीशन होगी। अब यहाँ देखिए 2 4 6 8, तो ये देखो ये डिनोट कर रहा है इवन नंबर को, इवन नंबर मतलब इसमें लिख देंगे हम एक्स इक्वल टू 2k, और के की वैल्यू के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखो सारे आपके के इक्वल 1 2 3 4 पुट करेंगे तो यही नंबर आ जाएंगे। अब 8th में देखिए आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसको तो लिख देंगे क्या, x इक्वल 5 टू दी पावर k, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक और लिख देंगे यहाँ पे, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो 1 1 के इक्वल भी हो जाएगा k, और 1 से ग्रेटर एंड लेस देन 4, ये आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई है। इनको देख लीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा सबको। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम अभी। यहाँ क्वेश्चन नंबर हमने 3 नोट कर दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 10 एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर। अब एक्स स्क्वायर जो है 10 से स्मॉलर है, छोटा है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर हम इसमें 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ इंटीजर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, तो यहाँ पे आपका 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 भी हो गया, यहाँ पे ये प्लस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन हमें 10 से स्मॉलर चाहिए है, तो 10 से स्मॉलर में ये भी नहीं आएगा आपका, ये नहीं आएगा, तो जो आंसर होगा आपका ए इक्वल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम खोल लेंगे तो 16 इससे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल 1/2n माइनस 1, और n जो है 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल है, और 5 से लेस है, तो इसमें हम n की वैल्यू पुट कर देंगे। x इक्वल क्या है आपका, x इक्वल है 1/2n माइनस 1, अब n इक्वल हम 1 लेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल 1/2 माइनस 1 इक्वल 1। अब हम 2 पुट करेंगे n इक्वल, तो 2 2 या 4, 2 इंटू 2 माइनस 1,
यानी हो गया 4-1 यानी 1/3। अब एन इक्वल 3 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 3-1 यानी 6-1 इक्वल 5। अब 4 रखेंगे तो 8-1 यानी 7। 1/2 इंटू 4-1 इक्वल 1/7। ऐसे और पुट करेंगे 1/2 इंटू 5-1 यानी 1/9। बस यहीं तक हमें करना है क्योंकि 5 तक ही लेना था, 1 से 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, वो सॉरी रोस्टर फॉर्म में, तो v इक्वल हो जाएगा 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। ये 5 तक ही हमें पुट करना था, तो वहां तक अपने आंसर ले लिया इसका। नेक्स्ट है एक्स सल्जर एक्स इज एन इंटीजर -1/2 टू 9/2। जो एक्स है मतलब -1/2 और 9/2 के मिडिल का है, तो इसको देखेंगे आप। अब इसको हम सॉल्व करना है, तो ये दिया आपको -1/2 टू एक्स, ये आपका 9/2। तो -1/2 मतलब माइनस का 0.5 एक्स 4.5। अब x जो है वो इंटीजर है, इंटीजर में सारे परफेक्ट नंबर आते, ठीक है। तो यहाँ हमें 0.5 से बड़ा चाहिए। अब इंटीजर तो कोई है नहीं, लेकिन इसमें इंटीजर आपका 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0। 0 के बाद 1 2 3 4 5 ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमें 4.5 से लेस चाहिए, तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डी इक्वल एक्स सच एक्स इज एन वॉवल्स इन द वर्ड। अब इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे ई आपका वॉवल्स हो गया, यू हो गया, ए आई ओ। तो इनको तो डी इक्वल आप इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले ए लिख देंगे, ए ई, ए ई ओ, ए ई ओ और यू, आई भी है। ये आपके ये इसके वॉवल्स का ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब नेक्स्ट देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमें उन मंथ के नाम लिखना है जिनमें 31 डेज नहीं है। तो जनवरी में कितने होते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो उसको लेंगे नहीं। फरवरी में 28 और 29 होते हैं, तो फरवरी, फरवरी ले लेंगे। फरवरी के बाद मार्च में 31, अप्रैल ले लेंगे, अप्रैल। मई में 31 डेज, जून, जून में 30 डेज होते हैं। जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर ले लेंगे, सितंबर समझ जाना, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर, नवंबर, सितंबर, नवंबर और दिसंबर में आपके 31 डेज, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। इसमें से हमें इसका लेटर लिखना है, तो इसको देख लीजिए एफ इक्वल, सबसे पहला आपका एम, एम कहीं और है नहीं है, एम, क्योंकि हमें सेट में एक ही टाइम लिखना पड़ता है। अब आई देख लीजिए, आई 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 आई, तो एक बार लिख देंगे आई। आई के बाद एस, एस, एस के बाद क्या बचा आपका पी। बस ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये हमने चौथा क्वेश्चन आप नोट कर दिया, ये मैचिंग का है। इसमें हमें ये जो फॉर्म है आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको तो हम सॉल्व करेंगे नहीं, इनको इससे मैच करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये दिया एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 5 इक्वल 5, 5 से 5 कैंसिल, तो एक्स इक्वल क्या आया, 0। 0 आया ना, तो 0 देखिए कहीं पे है सेट में 0, ये देखो आप थर्ड में है, तो ये थर्ड
कि मैचिंग इससे हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड देखिए, बी एक्स सजेट एक्स इज अ प्राइम नेचुरल, एन लिखा है, ये नेचुरल नंबर एंड द डिवीजर ऑफ 10। अब ये प्राइम नंबर है और 10 का डिवीजर है, तो देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होते 10 का पहले तो आप डिवाइड कर लीजिए, तो प्राइम फैक्टर तो 2, 5 एंड 5, 1। ठीक है, ये आए। और अगर प्राइम नंबर की बात करें तो ये प्राइम नंबर जो होते हैं आपके 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और इसके बाद इतना ही हो। तो यहाँ पे 2 अब डिवीजर मतलब 10 में डिवाइड 2 का जाएगा, 3 का तो जाएगा नहीं, और 7 का नहीं जाएगा, केवल 2 और 5 कहीं है आपके 2 और 5, ये है 2, 5। तो ये बी जो है ये इससे मैच कर जाएगा। सी में एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ बर्थ राजस्थान, इसके अगर हम लेटर निकालें तो सबसे पहले तो आर आ गया, आर आर और कहीं है नहीं है, इसके बाद आ गया ए, ए के ए, तो देखिए आप जे, जे कहीं है नहीं है, जे के बाद एस, टी, एच और एन, ये आ गया। यहाँ देखिए ऐसा कोई है, ये आ गया, देखो ए, ए, एच, एच, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यही हो गया आपका। तो जो सी है, सी ए फिफ्थ से मैच कर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 10। अब नेचुरल नंबर है तो यहाँ देखिए नेचुरल नंबर में अगर हम इसके 10 के फैक्टर करें, नेचुरल नंबर में देखो 10 में डिवाइड 1 का भी चला जाता, 2 का भी चला जाता, 5 का भी चला जाता, और 10 का भी, तो इसको इससे मैच कर देंगे, ये इससे मैच हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25। अब अंडर रूट से कोई भी चीज़ बाहर आती है तो प्लस माइनस 5 आती है। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि नेचुरल नंबर है क्या है, तो हम दोनों नंबर लेंगे, अगर नेचुरल दिया होता तो केवल प्लस का 5 लेते। तो देखो प्लस माइनस 5 किसी में है क्या, हाँ ये है सेकंड नंबर में, तो ये जो है ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट ही बचा है, तो डायरेक्ट ही ये एप्पल ही का है, देखो ए पी एल ई, तो ये इस लास्ट वाला इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, बस ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड क्यू, मतलब क्यू के पहले के, क्यू से पहले जो वोवेल्स आते हैं उनके हमें इसमें नाम लिखना है, उसको सेट। तो वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। आप उसने बोला क्यू के पहले, तो क्यू के देखो ए भी आपका क्यू के पहले आता, ई क्यू के पहले आता, आई क्यू के पहले आता, और ओ क्यू के पहले आता, केवल यू नहीं आता, तो यू इसमें से हम हटा देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। अब राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड। ठीक है, ये हमें सब सेट लिखना है जिनका क्यूब ऑड हो। तो अगर आप जरा करके देखिएगा, इवन नंबर का क्यूब, जैसे आप पहले 2 का क्यूब करिए 8 आएगा, तो देखो नंबर भी आपका 2, ये किया हमने 2 का क्यूब इक्वल 8, तो ये नंबर भी इवन था, ये भी इवन है। 3 का क्यूब किया कितना 27, देखो नंबर भी आपका ऑड है, और इससे जो इसका क्यूब मिला वो भी ऑड है। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आया 64, तो ये तो मतलब हमें इवन का क्यूब करने से इवन नंबर मिल रहा है, ऑड का क्यूब करने से ऑड नंबर मिल रहा है। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब, तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, मतलब हमें इसमें ऑड नंबर ही लेना पड़ेगा, और पॉजिटिव इंटीजर्स है तो मतलब 1 से स्टार्ट करना है, नेचुरल नंबर एक ही चीज है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, ए इक्वल
एक्स सच दैट एक्स इक्वल, क्या लिखेंगे, हमें क्यूब में लिखना है तो के क्यूब लिख दिया हमने, ठीक है। अब नहीं 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 सॉरी, यहाँ पे के पे अगर आप लिखेंगे तो इवन और दोनों आ जाएंगे, तो इसको हटा देंगे। आप इवन नंबर कैसे नोट करते, अगर हमें इवन नंबर लिखना है तो इवन को क्या लिखते हैं, 2k। अगर ऑड लिखना है तो ऑड को क्या लिखते, 2k प्लस 1। तो यह सही लिख देंगे हम इसमें, एक्स इक्वल 2k प्लस 1। और अब के की कंडीशन लिख, आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो k इक्वल जेड प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2k प्लस 1 और k इक्वल जेड प्लस का मतलब आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है राइट द सेट ऑफ 1/2 2/5 डॉट 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 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब में स्टेटमेंट लिखना है। इसमें आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे 1/2, देखिए 1 का डिफरेंस, 2/5 तो कितना 3 का डिफरेंस हो गया, और 3/10 तो इसमें डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर आप अच्छे से देखेंगे तो देखो 1 और यहाँ 1 प्लस 1 2 हो गया, लेकिन यहाँ 2 है, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दें तो 5 आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे जैसे यहाँ 1 है तो 1, और अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है। यहाँ देखिए आप 2 दिया है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा ना। अब यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो हमें 10 मिल रहा है। तो देखो वही फॉर्म इसमें है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको अगर इसका सेट लिखेंगे तो इक्वल ए ही लिख देते इसको, इक्वल एक्स, एक्स इक्वल क्या लिख देंगे हम, के। देखो 1 2 3 लिया तो के अपॉन इसी का स्क्वायर किया, के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये हमें 50 तक जाएगा, ये 50 तक मतलब यहाँ पे 7 गया तो 7 लेंगे, अगर हम 7 का स्क्वायर, 7 सॉरी 7 और 7 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 50 आ गया ना। तो जो के है आपका 1 से लेके 7 तक है, तो यहाँ लिख देंगे के, यहाँ इक्वल भी लगा देंगे 7, बस ये आपका हो गया, ठीक है ना। थोड़ा एक चीज और लिखनी पड़ेगी, के बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, बस ये आंसर हो गया। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसको आराम से नोट कीजिए, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में बताइएगा।